नमस्कार। आज सुबह सवेरे तड़के तड़के एकदम कड़क एक्शन। दिल्ली पुलिस ने चीनी पैसे पर पलने वाले भारत विरोधी चीनी दलाल के घर पर छापा मारा, उनके ऑफिस पर छापा मारा, उनके फ़ोन और लैपटॉप जब्त किए और उन्हें ले गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटरोगेशन के लिए, पूछताछ के लिए। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग और अधिकतर लोग न्यूज़ क्लिक, वही इनफेमस बदनाम न्यूज़ क्लिक जो गलत तरीके से पैसा लेता है और भारत की बदनामी करता है, और वह भी चीन के कहने पर, चीन के इशारे पर नाचने वाला, चीन के कहने पर भारत को बदनाम करने वाला न्यूज़ क्लिक, इससे कई लोग जुड़े हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? द न्यूयॉर्क टाइम्स इन्वेस्टिगेशन। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, वहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जो सिंघम है, ये सिंघम फंड पैसा क्या करता है? वह चाइनीज़ प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करता है, और कोई अपना फंड इस्तेमाल नहीं करता। वह तभी करता है जब बाहर से पैसा मिलता है, कोई अपने पॉकेट से खर्चा नहीं करता। तो चाइनीज़ प्रोपेगेंडा के लिए चाइना ही पैसा देगा। तो चाइना के पैसे पर भारत को बदनाम करने वाले ये पत्रकार, एक्टिविस्ट, एनजीओ, ये अलग अलग नाम है। कोई अपने आप को एक्टिविस्ट बताता है, कोई पत्रकार बताता है, कोई जर्नलिस्ट बताता है, कोई ह्यूमन राइट्स ये बताता है, कोई एनजीओ, ये सब हैं दलाल। क्या? भारत विरोधी आतंकियों के समर्थन भी करते हैं, ये आतंकवादी के समर्थन करते हैं, चीन की दलाली करते हैं, भारत के अगेंस्ट बदनामी फैलाते हैं, भारत को बदनाम करते हैं और चीन को खुश करते हैं। और इनसे एक पार्टी बहुत खुश है जो चाइना से उनके फंड में पैसा लेता है। वैसे तो चाइना पूरे दुनिया को कोरोना का वायरस दिया, लेकिन एक ऐसा मोहब्बत का दुकान है कि वो उसे पैसा देता है उसके फंड में। वह पार्टी तो एकदम इन लोगों के बहुत करीब है। तो ये सिंघम, ये पुरकायस्थ, ये ठाकुरटा, ये संजय राजौरा जो अपने आप को कॉमेडियन कहता है, और ये खासम खास सोनिया गांधी की परम मित्र टीस्टा सीतलवाड़, इनके ऊपर केस चल रहा है, ये बेल पर है। ये लोग सब एक साथ, और कुछ लोग, ज़्यादातर लोग न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए, अपने आप को कभी एक्टिविस्ट, कभी पत्रकार, कभी एनजीओ, ये सब कहने वाले, जो चीन के पैसे पर भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखे हैं, और खासकर जो गलत तरीके से पैसा लेते हैं। चीन से इन्हें सीधा पैसा नहीं आ सकता, ये गलत तरीका से पैसा लेते हैं, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का है, इर्रेगुलर फॉरेन एक्सचेंज का है। ये गलत तरीके से पैसा आता है, चोरी चोरी पैसा आता है, चुपके चुपके पैसा आता है, ड्रग्स माफिया के थ्रू से पैसा आता है। यह चाइना से पैसा लेकर भारत को बदनाम करने का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इन पर आज दिल्ली पुलिस ने छापा मारा और कई सामग्री जब्त की गई। क्या है? लैपटॉप, फोन, कुछ डॉक्यूमेंट्स, और इन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया। हालांकि गिरफ्तार तो अभी नहीं हुए, लेकिन इन सबको, अगर भारत को बचाना है तो क्या करना है? इन सबको तिहाड़ जेल के पीछे भेजना है। लेकिन हमारे G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने बहुत सही कहा था कि भारत में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही डेमोक्रेसी है। जितना डेमोक्रेसी का ज़रूरत है उससे ज़्यादा डेमोक्रेसी है। हमने छूट दे रखी है भारत विरोधियों को, छूट दे रखी है आतंकवादियों को, छूट दे रखी है इस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग को, छूट दे रखी है इस तरह जहर को, और हम कार्रवाई नहीं करते। और इसीलिए यहाँ पनप रहे हैं। कोई कनाडा के वहाँ से कर रहा है खालिस्तानी, कोई पाकिस्तानी आतंकवादी है, कोई चीनी आतंकवादी है, ये चाइना, ये पाकिस्तान, ये कनाडा, ये सिख खालिस्तान, सब ये जो भारत विरोधी हैं, जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, भारत को बदनाम करने के लिए हैं, वह कभी एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कभी पत्रकार बन जाते हैं, कभी रिपोर्टर्स बन जाते हैं, कभी सोशल वर्कर बन जाते हैं, लेकिन ये हैं
चीनी दलाल कभी कभी बाहर से पैसा लेते हैं, वो भी गलत तरीके से। पैसा लेना ठीक है, लेकिन गलत तरीके से पैसा लेकर झूठ बोलना यह गुनाह है। भारत को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मोदी जी के बारे में कुछ भी कहिए, लेकिन पैसा गलत तरीके से आता है, वह भी विदेश से आता है, तो आपके अगेंस्ट में कार्रवाई होगा, आप दोषी हैं और आपको जेल भेजा जाना चाहिए। जो विदेश से पैसा लेकर भारत को बदनाम करते हैं, वो भी गलत तरीके से पैसा लेते हैं, जैसे बीबीसी ने किया था पहले, कुछ दिन पहले उन पर छापा पड़ा था। तो ये जो गलत तरीके से पैसा इस्तेमाल करते हैं, पैसा कमाते हैं, इसी तरह से ये सब करोड़पति बन गए, तो इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। खासकर इन पर कार्रवाई यह है कि पैसा का मामला, कहाँ से पैसा आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, गलत तरीके से कहाँ आ रहा है, कहाँ फॉरेन एक्सचेंज का वायलेशन हो रहा है, और उसके बाद देखा जाएगा कि चाइनीज ने इन्हें क्या क्या ईमेल भेजे, क्या क्या हिदायत दी, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया, भाई ऐसे ऐसे छापो, जो चाइना कहता है वही ये करते हैं। तो इस बात पर दिल्ली पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन करेगी। हम और आएंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।